ताजिरों का दिवालिया डिक्लेयर करने के बाद पाकिस्तान के कठपुतली वजीर आजम शहबाज शरीफ आईएमएफ से एक बार फिर भीख मांगेंगे अगले हफ्ते डावोस इकोनॉमिक गैदरिंग में। लेट अली शो यू के इस एपिसोड में आप सबको खुशामदीद। डू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर दिस कंटेंट। चंद दिन कबल एसएम तनवीर यूनाइटेड बिजनेस ग्रुप के पेट्रन इन चीफ ने एक तहलका खेज प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उसके दौरान उन्होंने कहा कि पाकिस्तान की इंडस्ट्रीज का दिवालिया निकल गया है। टेक्सटाइल तबाह हो गई है, रियल एस्टेट सेक्टर तबाह हो गया है, इंडस्ट्रियल आउटपुट आपकी बिल्कुल जद हो चुकी है। और क्योंकि आप अपनी बिजली, लेबर फोर्स और इन्फ्लेशन को काबू नहीं कर सके तो कुछ भी नहीं बचा और जिनके पास पैसा था वो बाहर अपना पैसा निकाल के चले गए हैं। पहले आपको सुनाता हूं एसएम तनवीर ने क्या कहा। मुख्तसर सा कुछ दिन हो गए इस बात को और ये बड़ी चली है, मगर अहम खबर इसके बाद कि प्राइम मिनिस्टर ने इसके जवाब में क्या कहा है और क्या करने की पेशरफ्त की है, मुलाहिजा करें। 140 से 150 बड़े टेक्सटाइल यूनिट्स बंद हो गए हैं पिछले 1.5 से 2 सालों में। एसएमईज जितने भी हैं इतनी हाई कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस की वजह से जंक यार्ड में कन्वर्ट हो गई हैं। रियल एस्टेट सेक्टर टोटली कोलैप्स हो गया। अल्लाह ना करे कि हमारे को आईएमएफ प्रोग्राम फिर से लेना पड़े। मैं अपने प्राइम मिनिस्टर साहब से अपील करता हूं, खुदारा जल्दी फैसले करें, जो बच गई है इंडस्ट्री उसको बचा लें। तो ये थे एसएम तनवीर, पेट्रन इन चीफ यूनाइटेड बिजनेस ग्रुप के। बहुत बड़ी शख्सियत है पाकिस्तान के ताजिर सर्कल्स के अंदर और ये बात कर रहे थे एफपीसीसीआई, जो आपकी एक तरीके से एक फेडरेशन ऑफ प्रोड्यूसर्स है, इंडस्ट्रीज, चेंबर्स ऑफ कॉमर्स हैं, उनकी जो एक अम्ब्रेला ऑर्गेनाइजेशन है, वो उनके साथ मिलके इन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जिसके अंदर जो इन्होंने एक तरीके से मंजरनामा जो पेश किया है पाकिस्तान की मईशत का, वो इतना खतरनाक है कि पता नहीं ये मुल्क अब कैसे आगे बढ़ेगा, कैसे चलेगा। दिवालिया तो इसका वाकई में निकल गया है, मगर उसके जवाब में क्या हुआ है वो बहुत अहम है। कठपुतली वजीर आजम शहबाज शरीफ अगले हफ्ते आईएमएफ की मैनेजिंग डायरेक्टर से मुलाकात करेंगे स्विट्जरलैंड के डावोस में, जहां पे दुनिया के अमीर तरीन मुल्क और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस के सरबराह जमा होते हैं। एक ऐसा मुल्क जिसका वाकई ही में दिवालिया निकल गया है, जो अपने पब्लिक सर्विसेज की जो तनख्वाहें हैं वो भी कर्जा लेके पे कर रहे हैं। ये यहां तक कि प्राइम मिनिस्टर ऑफिस के जो मुलाजिम हैं उनको भी कर्जा लेके अपनी तनख्वाहें दी जा रही हैं। वो अब कह रहे हैं मैं आईएमएफ की चीफ से जाके बात करने वाला हूं, मैं डावोस में एक और ट्रिप मेरी अच्छी, यानी पिछले कोई 1 साल के अंदर ही इनके अपने रिकॉर्ड्स हैं, रिलीज हुए थे, कोई पता नहीं 35 या 36 इन्होंने ट्रिपें मारी हुई हैं। ये आते हैं बस पाकिस्तान, एक टच डाउन करते हैं और फिर ट्रांजिट के अंदर होके फिर ये और कहीं चले जाते हैं। और जहाज तो इनके पास मौजूद है और तेल जो उसके अंदर आ रहा है वो तो पता नहीं हवा पे चल रहा है, पैसे कहां से आ रहे हैं ये तो अल्लाह ही बेहतर जानता है। मगर मुल्क का क्या इस वक्त हाल है? 45 से 50% आपकी आबादी जो है वो गुर्बत की सतह से नीचे गिर चुकी है। आपकी इंडस्ट्रियल आउटपुट जो है वो कोलैप्स कर चुकी है। और एसएम तनवीर जो कह रहे हैं उसके अंदर बड़ी वजाहत है। एक बार फिर मैं दोहराता हूं, एसएम तनवीर ने क्या कहा। उन्होंने कहा कि आपका टेक्सटाइल सेक्टर जो है, ग्राउंड रियलिटीज जो है आपकी, वो ऐसी हैं कि आपकी एनर्जी कॉस्ट सबसे दुनिया की बुलंद तरीन एनर्जी कॉस्ट है जो आप एनर्जी प्रोड्यूस करते हैं उसकी। इंटरेस्ट रेट जो आपके हैं वो बिल्कुल ही काबू से बाहर। एक्सपोर्ट्स आपकी ना होने के बराबर हैं। नेट एक्सपोर्ट्स आपकी few $100 मिलियन के ऊपर हैं जब आप सब चीजें निकालते हैं। और साथ साथ जो आपके टैक्सेस और ये सब चीजें जो आपने अपनी वर्किंग क्लास के ऊपर डाली हुई हैं, तो अब वही अपना उनकी जो बात थी वही मेरे ख्याल से ज्यादा इंपॉर्टेंट है। उनकी बात सुन के आतिफ अकरम शेख जो हैं एफपीसीसीआई के सदर, उन्होंने कहा कि जी जो हुकूमत वक्त है, कठपुतली हुकूमत, क्योंकि इसके पीछे जो जोर डाला जा रहा है, जो दम डाला जा रहा है इसको खड़ा रखने के लिए, वो आ रहा है डंडे की सूरत में आपकी आर्मी की तरफ से। तो जो इकोनॉमी का ये धड़ा है इसे अब बरकरार तो नहीं रखा जा सकता जिस तरह एसएम तनवीर ने कहा था, मगर एफपीसीसीआई जो सदर हैं
आतिफ अकरम शेख वो कह रहे हैं, उन्होंने अपील की है दारुल हुकूमत के एक पाकिस्तान में इंडस्ट्रियल इमरजेंसी डिक्लेयर कर दी जाए, क्योंकि जो आपका मैन्युफैक्चरिंग बेस है, जिसके अंदर टेक्सटाइल आता है, जिसके अंदर और दीगर चीजें आती हैं, वो एक ब्रिंक ऑफ सिस्टेमिक और इरिवर्सिबल, यानी कि अब ये वापस नहीं आ सकता, जो कोलैप्स के अंदर ये घुस चुका है उसके बाद। और इन्होंने बिजली की बात की कि उन्होंने जो बिजली का पैकेज हुकूमत ने दिया है, यानी 22 रुपए पर यूनिट के ऊपर जो बिजली एक तरह इंक्रीमेंटल पैकेज किया था, मगर वो रिसीव कर रहे हैं 34 से 35 रुपए पर यूनिट के ऊपर। टैक्सेस जो हैं वो अपनी जगह पे चले गए हैं, एक्सपोर्ट्स जो हैं वो बिल्कुल ही रद्द हो गई हैं, टैरिफ जो हैं वो आप सोचे ही मत। चाइना तो दूर की बात है, बांग्लादेश, वियतनाम आपकी सब एक्सपोर्ट मार्केट को खा गए हैं। इंडिया, बांग्लादेश और वियतनाम, क्योंकि एक तरफ आप जहां पे दुनिया की सबसे बड़ी आपने यानी ज्यादा तरीन इलेक्ट्रिसिटी और एनर्जी कॉस्ट यहां पे मौजूद है, दूसरी जानिब इंडिया के अंदर सबसे कम तरीन एनर्जी कॉस्ट आपको मिल रही हैं, और इसीलिए पाकिस्तान के जो एक्सपोर्ट मार्केट है वो बिल्कुल तबाह हो चुकी है। और ज्यादातर एक्सपोर्टर्स ने, जिस तरह एसएम तनवीर ने भी वार्न किया था, वो मुल्क छोड़ के जा चुके हैं। ना सिर्फ ये, रियल एस्टेट की वार्निंग भी दी थी उन्होंने कहा था कि रियल एस्टेट इंडस्ट्री जो है आपकी, उससे 40 इंडस्ट्रीज और कनेक्टेड है। सीमेंट हो गया, ग्लास हो गया, पाइपिंग हो गई, जो भी है 40 इंडस्ट्रीज कनेक्टेड है आपकी रियल एस्टेट इंडस्ट्री से। और क्योंकि रियल एस्टेट इंडस्ट्री तबाह हो चुकी है, आपकी खत्म हो चुकी है, बर्बाद हो चुकी है, फाइलों पे जो चीजें चल रही थी उसके वही कहा उन्होंने कि ये हो रहा है। साथ साथ आपकी जो स्टॉक मार्केट है वो बुलंद पे बुलंद सताएं कर रही है। तो ये एक इतना बड़ा गैप है, इतना बड़ा ये एक सट्टा धंधा, पता नहीं क्या ये गोरख धंधा लगाया हुआ है इस पूरी सिचुएशन के अंदर। और एक नया प्लान उन्होंने तजवीज करने की बात की है, इसाक डार को उसके ऊपर सर के ऊपर रखा है उसके। और ये नए प्लान के अंदर वो स्पेशल इन्वेस्टमेंट फैसिलिटेशन काउंसिल, जी वही SIFC जो आज से 3-3.5 साल पहले $100 अरब लेके आने वाली थी। और ये भी कहा गया था साथ साथ कि जी के मायूसी हराम है इस्लाम के अंदर, मायूस होना शिर्क है, ये कहा गया था 3.5 साल पहले। अब तो मायूसी से बातें बहुत आगे चली गई हैं। अब तो लोगों के घर के अंदर यानी 1/4 25% जो आपके हाउस होल्ड है पाकिस्तान के अंदर, वो मुश्किल से एक वक्त का खाना अफोर्ड कर सक रहे हैं। तो ये सिचुएशन हो गई है, लोगों को कर्जे लेके पता नहीं कहां से वो अपने घर चला रहे हैं कि उनके पेट भरे रहें। और ये वो लोग हैं जो 65 से 70-80 हजार रुपए महाना कमा रहे हैं। एक जमाने के अंदर ये मिडिल क्लास सैलरी समझी जाती थी, आज ये गुर्बत के लेवल्स के भी नीचे जा चुकी है। दूसरी तरफ आप क्रिप्टो बिजनेस के MOU साइन कर रहे हैं ट्रंप के खानदानी वफ्द के साथ, स्टीव विटकॉफ के बेटे के साथ। ये भी कुछ ही दिन की बात है, वो जो आपका ये बिलाल बिन साकिब है ये। और दूसरी तरफ बातें हो रही है कि हम सऊदी अरब के साथ और तुर्की के साथ एक डिफेंस मुआहिदा करने जा रहे हैं, हमारी JF-17 डील्स हो रही हैं, 100 एयरक्राफ्ट, 200-150 एयरक्राफ्ट, अब हमें कर्जा नहीं लेना पड़ेगा। आपकी इंडस्ट्री खत्म हो गई है भाई, आप भीख मांगने जा रहे हैं IMF से। ये आपकी हकीकत है, ये आपकी रियलिटी। और फिर लोग कहते हैं यार तुम तनकीद कर रहे हो, यार तुम्हें पाकिस्तान की कामयाबी समझ नहीं आ रही है। ये क्या कह रहे हैं आपके मियां मुंशी? नया प्लान डेवलप किया जा रहा है, स्पेशल इन्वेस्टमेंट फैसिलिटेशन काउंसिल, बिजनेस कम्युनिटी और मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस और रेवेन्यू की कोऑर्डिनेशन के अंदर। और इसका मकसद यह होगा कि जो टैक्स डिस्टोर्शंस हैं, कि डबल टैक्सेशन हो गई, ये सब कुछ हो गई, जो इस सिस्टम के अंदर 2013 से बनती चली आ रही हैं, उनको खत्म किया जाए। जो इनकम टैक्सेस हैं उन्हें कम किया जाए इंडिविजुअल्स के लिए और इदारों के लिए, और एक सेम्बलेंस ऑफ नॉर्मलसी लेके आई जाए। ये 4 साल से ये लोग मुसल्लत हैं आपके ऊपर। टैक्स आपके जो टारगेट से गॉन, कलेक्शंस खत्म, इंडस्ट्री तबाह, स्टेबलाइजेशन के चक्कर में इन्होंने सब कुछ, डॉलर को इन्होंने कंट्रोल करके रखा, उससे आपकी एक्सपोर्ट्स तबाह हो गई। एनर्जी दुनिया भर की सबसे हाईएस्ट तरीन LNG कॉन्ट्रैक्ट्स, LPG कॉन्ट्रैक्ट्स कतर से लेके कहां तक, और पता नहीं कहां से रोल ओवर्स पे चल रहे थे ये लोग। गल्फ मोनार्की से सऊदी, UAE, कतर, चाइना, अमेरिका, IMF, वर्ल्ड बैंक कर्जे नहीं उठाए हुए थे। और अब ये कह रहे हैं कि जी जो हमारा
हमें तकरीबन 975 अरब रुपए अपने टैक्सेस जो हैं वो कम करने के लिए रिलीफ देनी होगी फॉर्मल सेक्टर को। उसके लिए हम पैकेज कॉस्ट जो है वो डेढ़ खरब रुपए से लेकर 2 खरब रुपए जो फाइनल ब्लूप्रिंट हमने शेयर किया है आईएमएफ के साथ, उसके तहत हम चाह रहे हैं कि हमें और कुछ मिल जाए। तो वो एक मुर्दा लाश को उसके अंदर वो भर रहेंगे किसी तरीके से यार, कि किस तरीके से इसको आईसीयू वेंटिलेटर पे रखो, कि अगर ये दिवालिया इनका निकल गया तो हमारे पैसे तो चले जाएंगे। भाई दिवालिया हो चुका है आपका, आपकी इंडस्ट्री ये कह रही है, हर कोई आपका ये कह रहा है, दिवालिया आपका हो चुका है। फाइनेंस मिनिस्टर मोहम्मद औरंगजेब ने भी कहा कि क्योंकि हाई एनर्जी प्राइसेस और टैक्सेस की वजह से अब हम कहीं नहीं खड़े। नेशनल कोऑर्डिनेटर ऑफ स्पेशल इन्वेस्टमेंट फैसिलिटेशन काउंसिल के जो इंडस्ट्रियलिस्ट हैं उनके ऊपर भी कोशिश की जा रही है इनकम टैक्स को कम करने की। जुमे के रोज एसएम तनवीर ने कहा था कि 150 इंडस्ट्रीज 3 जनरेशंस के अंदर यानी नस्लों के अंदर जो बनी थी वो बंद हो चुकी हैं और मजीद और बंद होने वाली हैं। एक आखिरी बेसिकली इल्तिजा है ये, इसके बाद क्या होगा वो तो अल्लाह ही बेहतर जानता है, मगर डावोस जरूर जाना है। अब आप मुझ पे तनकीद करते हैं कुछ लोग आके सोशल मीडिया के ऊपर वीडियोस के नीचे कि जी आप तो इंतशार फैला रहे हैं, आप मायूसी फैला रहे हैं, आप तो कम्युनिस्ट हैं। देखें ये बातें जो है ना ये किसी और जनरेशन की बातें हैं। किसी के ऊपर कोई इल्जाम लगाना एक कम्युनिस्ट कि ऐसा इंसान जो अल्लाह पे एक बड़ी कुव्वत के ऊपर यकीन नहीं रखता, ये बातें हो चुकी हैं, ये बातें खत्म हो चुकी हैं। हमारा ईमान है इसलिए हम यहां पे आज खड़े हैं और तनकीद कर रहे हैं। आप लोगों का कोई ईमान नहीं है, आप लोग सब झूठ के ऊपर मबनी है, आप फरेब झूठ धोखे के ऊपर ये पूरा निजाम चला रहे थे। तशद्दुद आपने ऐसा किया, बर्बरियत और फस्तायत आपने ऐसी फैलाई लोगों के अंदर कि हम देखो हम क्या करते हैं, देख लिया हमने क्या किया, आपने सब कुछ तबाह कर दिया है, कोई हकीकत नहीं है यहाँ पे। आप लोग क्या समझते हैं बताएं मुझे कमेंट सेक्शन में। टू लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर दिस कंटेंट। थोड़ी देर बाद दोबारा हाजिर होऊंगा। पाकिस्तान के लिए दुआ करें क्योंकि इसके बाद तो कहते हैं ना कि आफ्टर दिस द बेस, कि बस एक काला कुआं, अंधा कुआं है इसके बाद, और हम उसके अंदर जा चुके हैं। अल्लाह हाफ़िज़।